चाहिए। अंकल जॉर्ज और मैं कल 3 दिनों के लिए पिट्सबर्ग जा रहे हैं। क्या तुम ग्रेस का ख्याल रख सकते हो? ध्यान रखना कि वो पढ़ाई करे। ईथन की आंखें चमक उठी। समझ गया, मैं ज़रूर करूँगा। मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। अच्छा लड़का है। मैरी हंसी। चिंता मत करो बहन, हम उसे खाना खिला देंगे। ईथन अपने कमरे में वापस गया। वो बहुत रोमांचित था। 3 दिन अकेले ग्रेस के साथ। चटाक। मैरी ने उसके माथे पर उंगली से प्रहार किया। उसे परेशान मत करना। माँ, वो ब्लैक बेल्ट है। वो मुझे परेशान करती है। वो बहुत प्यारी लड़की है। जाओ पढ़ाई करो। ईथन अपने कमरे में गया और पर्दे खोले। ग्रेस वही थी। हेलो ग्रेस। ईथन दुष्टता से मुस्कुराया। तुम्हारी माँ ने मुझे 3 दिनों तक तुम पर नजर रखने को कहा है। हाँ हाँ, तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? बस तुम्हारे साथ 3 दिन रहने की खुशी है। ग्रेस मिलर ने उसके चेहरे पर वो जानी पहचानी चिढ़ाने वाली मुस्कान देखी और तुरंत समझ गई कि अब वो उसकी माँ के आदेश का सहारा लेकर उस पर हुक्म चलाने की तैयारी में है। उसने अपनी बाहें सिकोड़ी और फुफकारी, मुझ पर हुक्म चलाने की सोचना भी मत। अगर तुमने मेरी माँ की बातों का इस्तेमाल मुझे ब्लैकमेल करने के लिए किया तो मैं तुम्हें फिर से अपने स्लीपर होल्ड का स्वाद चखा दूंगी। ग्रेस मिलर, तुम्हारे दिमाग की वायरिंग किस तरह की है? मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। अहम। रिलैक्स, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ईथन ने हार मानते हुए हाथ उठाते हुए कहा, ज्यादा से ज्यादा मैं बस तुमसे एक वक्त का खाना बनाने या ऐसा ही कुछ करने के लिए कहूंगा। नहीं, मैं खाना नहीं बना रही। बात यह है कि तुम बनाओगी नहीं या तुम बना नहीं सकती। किसने कहा मैं नहीं बना सकती? मेरा खाना बनाने का हुनर टॉप क्लास है। ठीक है, सच में? लेकिन मैंने तुम्हें कभी खाना बनाते नहीं देखा। क्या तुम वाकई ये कर सकती हो? ऐसी कोई चीज नहीं है जो ये लड़की नहीं कर सकती। रुको, तुमने लगभग मुझे फंसा ही लिया था। भले ही मैं बना सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगी। ईथन ने उसे अपने जाल से बाल बाल बचते हुए देखा। कितनी अफसोस की बात है। ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी तेज निकलोगी। ग्रेस ने अपनी कुर्सी खिड़की के पास खिसाई और गर्व से घोषणा की, बकुल, मेरे डैड कहते हैं कि मैं बचपन से ही स्मार्ट हूँ। तुम्हें पता है, मेरा IQ 114 है। ईथन ने मजाक में अपनी आंखें घुमाई और मुस्कुराया। अच्छा, ऐसा है? तुम इतनी स्मार्ट हो? मुझे विश्वास नहीं होता। चलो मैं कुछ सवालों से तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ। हो जाए? क्या जिराफ हाथी से लंबा होता है? हाँ। क्या खरगोश कछुए से तेज होता है? हाँ। क्या गाय सुअर से भारी होती है? हाँ। क्या तुम्हारे और सुअर के बीच कोई अंतर है? जल्दी जवाब दो। नहीं, कोई नहीं। ग्रेस रुक गई। धत तेरे की, उस बदतमीज ईथन ने मुझे फिर से फंसा लिया। तुमने ये जानबूझकर किया? ईथन हंसा। चलो मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ। तुम्हें बस हाँ या ना में जवाब देना है। क्या सवाल? क्या तुम्हारे डैड को पता है कि तुम इतनी बुद्धू हो? नहीं, नहीं पता। हाँ, बदतमीज, तुमने मुझे फिर से उल्लू बनाया। ग्रेस ने गुस्से में पर्दा खींचकर बंद कर दिया और ईथन से और बात करने से मना कर दिया। धत तेरे की, बदतमीज ईथन। वो पूरे दिन मुझे बस बेवकूफ बनाता रहता है। मैं उसे इग्नोर कर रही हूँ। ग्रेस अपने बिस्तर पर कूदी, अपने गुलाबी सुअर वाले खिलौने को उठाया और उसे जोर से चोखोल में जकड़ लिया। बदतमीज ईथन, मैं तुम्हारा दम घोंट दूंगी। फिर उसने उस खिलौने के सिर को हर तरफ से मरोड़ना शुरू कर दिया। बदतमीज ईथन, मैं तुम्हारा चेहरा रोल करके गेंद बना दूंगी और तुम्हें कुचल दूंगी। बदतमीज ईथन, मेरी लात खाओ, तुम्हें कुचल कर चपटा कर दूंगी। चर्रर, बेटा तुम क्या कर रही थी? बेडरूम का दरवाजा अचानक खुला और लिली मिलर अपनी बेटी को सदमे में देखने लगी। उन्होंने देखा कि ग्रेस के दोनों हाथ उस गुलाबी सुअर की गर्दन पर थे और वो अपने दांत पीस रही थी, जैसे उस खिलौने के साथ उसकी कोई पुरानी दुश्मनी हो। ओह माँ, मैं बस इसकी धूल साफ कर रही थी। हूँ? ग्रेस अजीब तरह से हंसी और धीरे से खिलौने का सिर थपथपाने लगी। ओह, मैं बस ये बताने आई थी कि अगले 3 दिनों तक ईथन तुम्हारे साथ पढ़ाई करेगा।
तुम दोनों को मिलजुल कर रहना है, ठीक है? लिली ने निर्देश दिया। ग्रेस ने उस गुलाबी सूअर की गर्दन भींची और अपनी कलाई को एक झटके से घुमाया, जिससे सूअर का सिर एक तरफ लटक गया, जैसे उसने उसे तोड़ दिया हो। माँ, मुझे पता है, मैं ईथन के साथ डेफिनेटली मिलजुल कर रहूंगी। उसने मिलजुल कर शब्द पर बहुत जोर दिया। ये अच्छी बात है। जल्दी से अपना रिवीजन करो। मैं आराम करने जा रही हूँ। लिली ने दरवाजा बंद कर दिया। ग्रेस ने गुलाबी सूअर को बिस्तर पर फेंक दिया, वापस अपनी डेस्क पर बैठ गई और अपनी पेन को चबाने लगी। बदतमीज ईथन, बस कल तक का इंतजार करो, मैं तुमसे निपटूंगी। अगले दिन ग्रेस रोज की तरह ईथन के साथ स्कूल गई। ईथन के क्लास में वापस आने के कुछ ही समय बाद मिस्टर जेन हंटर जिगलर को दरवाजे तक ले आए। ईथन, एक सेकंड के लिए बाहर आओ, मिस्टर जेन ने आवाज दी। ईथन दरवाजे पर गया। क्या बात है मिस्टर जेन? हमने कल हंटर के माता पिता से मुलाकात की और उन्हें अच्छी तरह से समझाया। स्कूल की ओर से उसे एक सीरियस डिमेरिट दिया गया है और अब मैं उसे यहाँ खास तौर पर तुमसे माफी मांगने के लिए लाया हूँ। जैसे ही मिस्टर जेन बोले, वे मुड़े और हंटर को घूर कर देखा। हंटर ने ईथन की ओर देखा। उसके चेहरे पर साफ डर दिख रहा था। कल की घटनाओं के बाद वो जान गया था कि ईथन से पंगा लेना ठीक नहीं है। वो लड़का बहुत ही शातिर था। उसने ईथन के सामने 90 डिग्री तक झुककर अपनी गलती मान ली। ईथन, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हुई। प्लीज मुझे माफ कर दो। क्लास के दूसरे बच्चे ये देखकर आपस में फुसफुसाने लगे। हंटर जिगलर को आखिर उसकी करनी का फल मिल ही गया। हे, अगर उसने ठीक से माफी नहीं मांगी होती, तो शायद उसे स्कूल से निकाल दिया जाता। ईथन तो बहुत खतरनाक निकला। उसने हंटर को पूरी तरह पालतू बना दिया। देखो कैसे झुक झुक कर माफी मांग रहा है। आपसे ईथन से पंगा मत लेना। हंटर का जो हाल हुआ, वो सबके लिए एक सबक है। ईथन ने एक कातिलाना मुस्कान दी और हंटर के कंधे पर हाथ रखा। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। बिना लड़ाई के दोस्ती नहीं होती, है ना? अब से हम दोस्त हैं, क्यों? हंटर ने वो मुस्कान देखी और उसे अपने सिर में झंझनाहट महसूस हुई। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। हाँ, बिल्कुल दोस्त। मिस्टर जैन ने बड़े सुकून के साथ ईथन से कहा, ईथन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने दरिया दिल होगे। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। तुम तारीफ के काबिल हो। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सर। मेरा दिल हमेशा से ही काफी बड़ा रहा है, ईथन ने बेशर्मी से कहा। हंटर ने मन ही मन सोचा, ईथन की खाल तो दीवार जैसी मोटी है। भविष्य में इस जैसे बेशर्म से कभी पंगा मत लेना। इस तरह का इंसान बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ठीक है, अब तुम दोनों अंदर जाओ, क्लास शुरू होने वाली है। मिस्टर जेन ने उन्हें भेज दिया। जी सर। ईथन अपनी सीट पर वापस आ गया। ग्रेस मुड़ी और उसने पूछा, टीचर क्या कह रहे थे? हंटर के साथ समझौता? ईथन ने सिर हिलाया। हाँ, समझौता हो गया। मुझे लगता है अब वो मुझे आता देख अपना रास्ता बदल लिया करेगा। ग्रेस ने अपना मुंह ढंक लिया और हंसने लगी। तुमने उसकी इतनी बुरी हालत जो कर दी है, अगर वो तुमसे ना डरे तो अजीब होगा। हे ग्रेस, तुम मुझे थैंक यू कैसे कहने वाली हो? मैंने तुम्हारे एक पागल आशिक को रास्ते से हटा दिया। क्या तुम्हें मुझे थैंक्स नहीं कहना चाहिए? ईथन ने फायदा उठाने का मौका ढूंढ लिया, जैसे कि मुझे बाहर कहीं खाना खिलाना या फिर घर पर ही कुछ अच्छा बनाकर खिलाना भी चलेगा। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ग्रेस चिढ़कर वापस मुड़ गई। ईथन उसे देखता रह गया। इस लड़की की खाल भी काफी मोटी है। घंटी बजी। ये पीरियड हिस्ट्री का था। हिस्ट्री के टीचर मिस्टर मूर थे, जो अपनी 50 की उम्र में मोटे चश्मे के साथ बिल्कुल एक पुराने प्रोफेसर जैसे लग रहे थे। क्लास शांत हो जाओ। गुड मॉर्निंग मिस्टर मूर, प्लीज बैठिए। आज हम थ्री मस्केटियर्स के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। मिस्टर मूर ऐसे पढ़ा रहे थे जैसे कोई मंत्र पढ़ा रहे हों। ईतन का ध्यान पढ़ाई में कम और ग्रेस की पीठ पर ज्यादा था। उसे ग्रेस की सफेद यूनिफॉर्म के नीचे हल्का सा गुलाबी रंग झलक रहा था। ओ भाई, ये तो बहुत ध्यान भटकाने वाला है। ईथन का मन हुआ कि वो कुछ शरारत करे, लेकिन दिमाग ने कहा कि रहने दो, कहीं ग्रेस गुस्सा ना हो जाए।
ईथन ने अपना पेन घुमाया और जानबूझकर उसे अपने हाथ से ग्रेस के पैरों के पास फर्श पर गिरा दिया। खट! पेन ग्रेस के पैर के पास जा गिरा। ग्रेस, मेरा पेन गिर गया। ग्रेस नीचे झुकी और पेन उठाकर बिना पीछे मुड़े उसे वापस थमा दिया। थैंक्स। कुछ मिनट बाद फिर से खट! ईथन का पेन दोबारा फर्श पर उसके पैर के पास जा गिरा। ग्रेस, मेरा पेन फिर से गिर गया। ग्रेस ने चिढ़ते हुए फिर से पेन उठाकर उसे दे दिया। कुछ और मिनट बीते। खट! ग्रेस, मेरा पेन। ग्रेस पेन उठाने के लिए झुकी, फिर मुड़ी और उसे घूर कर देखा। अगर तुम्हें पेन घुमाना नहीं आता तो मत घुमाया करो, समझे? शौक बड़ी चीज है, पर हुनर भी तो होना चाहिए। ये लो। ईथन ने मुस्कान के साथ पेन ले लिया। थैंक्स। कुछ और मिनट बाद खट! चौथी बार पेन नीचे गिरा। ग्रेस, ग्रेस ने पेन उठाया, पीछे मुड़ी और फुफकारी, तुम्हें ये चाहिए? मैं तुम्हें नहीं दे रही। ये कहकर उसने तुरंत वो पेन जब्त कर लिया और अपने खुद के पेन बॉक्स में रख लिया। टैंक ने उलझन में अपना सिर खुजलाया और फुसफुसाया, ईथन, उसने तुम्हारा पेन रख लिया। ईथन धीरे से हंसा। हाँ, उसे इस्तेमाल करने दो, तुम वापस नहीं मांग रहे? टैंक ने हैरान होकर पूछा। वापस क्यों मांगना? मैंने उसे वो दे दिया है, अब उसे खुद के लिए खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ईथन ने धीरे से कहा। टैंक को आधी बात समझ आई, फिर अचानक उसे सब समझ आ गया। उसने थम्स अप दिखाया। ऐसा भी कर सकते हैं। गजब है ईथन। वैसे ईथन, मैं आज सुबह साल के यहाँ गया था। उसके पास 2 कंप्यूटर हैं जिन्हें ठीक करवाना है। ईथन ने सिर हिलाया और सहजता से जवाब दिया। ठीक है, हम स्कूल के बाद वहाँ चलेंगे। टैंक, अब से हर सुबह वहाँ चक्कर लगाया करो और देखा करो कि कोई काम है या नहीं। तुम मेरे लिए भाग दौड़ करोगे और मैं तुम्हें कम पैसे नहीं दूंगा। टैंक ने जोर से सिर हिलाया। पक्का, कोई दिक्कत नहीं। हे, पिछली बार जब मैं घर पैसे लेकर गया था, तो मेरी माँ ने भी मेरी काबिलियत की तारीफ की थी। ईथन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और गंभीरता से कहा, टैंक, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, टैंक ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। हम भविष्य में बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। तुम मेरे लिए काम करो और कमाने के लिए ढेर सारे पैसे होंगे, रहने के लिए बड़े घर होंगे। ईथन ने संजीदगी से कहा, एक बार जब हम साल हिगिंस से काफी पैसा कमा लेंगे, तो हम अपनी खुद की कंप्यूटर रिपेयर की दुकान खोलेंगे और कंप्यूटर के पार्ट्स बेचेंगे। पार्ट्स बेचकर भविष्य में बहुत पैसा कमाया जा सकता है। टैंक, तुम वो भाई हो जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। इस काम में सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। मैं किसी और पर यकीन नहीं करता। ये सुनकर टैंक भावुक हो गया और उसकी आंखें नम हो गई। ईथन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। ईथन मुस्कुराया और उसका कंधा थपथपाया। ये सुनकर मुझे तसल्ली मिली। टैंक उसका भाई और सबसे अच्छा दोस्त तो था ही, लेकिन साथ ही एक बेचारा लड़का भी था। उसके घर के हालात ठीक नहीं थे। उसका शराबी और जुआरी पिता उसके सिर पर एक पहाड़ की तरह था, जो हर दूसरे दिन माँ बेटे से पैसे छीन लेता था। कुछ भी हो जाए, ईथन को उसे इस दलदल से बाहर निकालना था और उस पहाड़ को उसके सिर से हटाना था। ओह, ईथन, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? इतने उत्साहित लग रहे हो। खड़े हो जाओ और एक सवाल का जवाब दो। अचानक पोडियम से मिस्टर मूर चिल्लाए। पलक झपकते ही पूरी क्लास की नजरें ईथन पर टिक गईं। ईथन फिर से टीचर के हत्थे चढ़ गया था। ईथन सूखी हंसी हंसा और आज्ञाकारी बनकर खड़ा हो गया। मिस्टर मूर, सवाल क्या था? मैं अभी 3 मस्केटियर्स और उनके अटूट रिश्ते के बारे में बात कर रहा था। तुम मुझे बताओ, जब तीनों मस्केटियर्स अंततः कार्डिनल के गार्ड्स के खिलाफ एकजुट हुए, तो उनका मशहूर नारा क्या था? ईथन सन्ना रह गया। उन फ्रेंच लोगों ने क्या कहा था? मुझे क्या पता। पेज 58, ग्रेस की धीमी आवाज सुनाई दी। बाकी स्टूडेंट शांत रहे। तुम जवाब दो, मिस्टर मूर ने सख्ती से कहा। ईथन ने अपना सिर खुद जलाया और बहुत दिमाग लगाया, पर कुछ याद नहीं आया। आखिर में उसने कहा,
क्या उन्होंने कहा था कि हमें पोकर खेलने के लिए चौथे खिलाड़ी की जरूरत है? ग्रेस, मिस्टर मूर और पूरी क्लास। हा हा। ईथन का जवाब सुनकर पूरी क्लास खिलखिला उठी और हंसी के फव्वारे छूटने लगे। यहाँ तक कि गंभीर और पुराने ख्यालात वाले मिस्टर मूर भी अपनी मुस्कान नहीं रोक पाए। ग्रेस अपना पेट पकड़कर हंस रही थी। ईथन, तुम भी कमाल हो। हूँ? ईथन मुस्कुराया। वो कर भी क्या सकता था? अगर जवाब नहीं पता तो बस तुक्का मार दो। अहम। ठीक है ईथन, बैठ जाओ, अपनी किताब पढ़ो और लेसन को ध्यान से सुनो। क्लास में बातें करना बंद करो। मिस्टर मूर ने अपनी हंसी दबाते हुए सख्ती से कहा, जी, जी सर, मैं बिल्कुल ध्यान से सुनूंगा। ईथन ने झेपते हुए कहा। वक्त पंख लगाकर उड़ गया और देखते ही देखते स्कूल की छुट्टी हो गई। ईथन ने ग्रेस को पहले घर जाने दिया। फिर वो टैंक की साइकिल के पीछे बैठ गया और कमर्शियल इलाके में साल हिगिंस की दुकान की ओर चल दिया। दुकान पहुंचने पर साल ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। हा हा, यंग ईथन आ गया। आओ आओ, पहले चाय पियो। साल ने मुस्कुराते हुए चाय का कप आगे बढ़ाया। उसके लिए ईथन को देखना साक्षात धन के देवता को देखने जैसा था। उसकी नजरों में ईथन इस वक्त पैसों का पेड़ था। चाय की जरूरत नहीं है, काम खत्म करके वापस जाना है। कंप्यूटर कहाँ है? ईथन ने हाथ हिलाकर पूछा। साल के हाथ में चाय का कप ठिठक गया। थोड़ा अजीब लगा, पर उसने जल्दी से कप नीचे रखा और कहा, बकुल अंदर हैं, दो टावर हैं, दोनों चालू ही नहीं हो रहे। ईथन ने सिर हिलाया, वर्कस्पेस में गया और मशीनों की जांच शुरू की। उन दोनों मशीनों में से एक में पावर सप्लाई की समस्या थी और दूसरी के मदरबोर्ड पर एक सोल्डर ढीला था, जिससे एक कैपेसिटर निकल गया था। साल, तुमने कस्टमर से क्या रेट तय किया है? हे, बिल्कुल तुम्हारे रेट के हिसाब से। चालू नहीं होने का सीधा $150, ब्लू स्क्रीन का $100 और लैगिंग का $80। कोई पार्ट्स शामिल नहीं हैं, सिर्फ रिपेयर की मेहनत। मैंने दोनों मशीनों के लिए उनसे $150 तय किए हैं। साल ने अपने हाथ रगड़ते हुए कहा। इन दो मशीनों से तुरंत $300 की कमाई होने वाली थी। उसे अपना $60 का हिस्सा मिल जाता। बैठे बिठाए पैसे। बुरा नहीं है, उन्हें खबर कर दो कि थोड़ी देर में मशीनें ले जाएं। ईथन मुस्कुराया और रिपेयरिंग शुरू कर दी। बिल्कुल। साल ने व्यस्तता में सिर हिलाया। 1 घंटे से ज्यादा समय के बाद ईथन ने सफलतापूर्वक दोनों टावर ठीक कर दिए। दोनों सामान्य रूप से काम कर रहे थे। इस समय पीसी का दौर तेजी से बढ़ रहा था। रिपेयरिंग की तकनीक अभी आम नहीं हुई थी, इसलिए वो इस मौके का पूरा फायदा उठा रहा था। जैसा कि कहा जाता है, अगर बवंडर आए तो सुअर भी उड़ सकता है। हो गया, ईथन ने साल से कहा। दुकान में इंतजार कर रहे दो अधेड़ उम्र के आदमी ये सुनकर खुशी खुशी पास आए और चेक किया। उन्होंने कंप्यूटर चालू करके देखा, दोनों ठीक हो चुके थे। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये ठीक नहीं होता तो मुझे नया कंप्यूटर खरीदने के लिए $1000 से ज्यादा खर्च करने पड़ते। सूट पहने एक आदमी ने एहसान मानते हुए कहा, स्वागत है सर, मशीनें ले जाइए, ये कुछ सालों तक अच्छी चलेंगी। ईथन मुस्कुराया। उन दोनों ने ईथन को पैसे दिए और खुशी खुशी अपने टावर लेकर चले गए। उनके दूर जाने के बाद ईथन ने कैश गिना। $300, 3 कड़क नोट। इस पैसे की खुशबू बहुत मीठी थी। टैंक हक्का बक्का होकर देख रहा था। ईथन ने 1 घंटे से कुछ ज्यादा समय में $300 कमा लिए थे। ये पागलपन था। ईथन के साथ रहना वाकई सही फैसला था। हे यंग ईथन, साल उसके बगल में अपने हाथ रगड़ रहा था और लालची नजरों से उसके हाथ में मौजूद पैसों को देख रहा था। काश उसे भी कंप्यूटर ठीक करना आता तो वे $300 उसके होते। अफसोस की बात थी कि साल को काम करना नहीं आता था और वो सिर्फ 20% कमीशन ही ले सकता था। ये लो साल, ये तुम्हारा हिस्सा है, मुझे बाकी पैसे वापस दे दो। ईथन ने $100 का नोट आगे बढ़ाया। हाँ हाँ, शुक्रिया यंग ईथन। साल बिना कुछ किए $60 कमाकर बहुत खुश था। उसने ईथन को $40 वापस दिए। ईथन ने कैश जेब में रखा और मुस्कुराया। ठीक है साल,
काम हो गया, हम वापस जा रहे हैं, फिर मिलते हैं। टैंक, चलो चलें। दोनों दुकान से बाहर निकले, साइकिल पर बैठे और घर की ओर चल दिए। रेसिडेंशियल कंपाउंड के गेट पर पहुंचकर जब वे ऑर्किड कन्वीनियंस स्टोर के पास से गुजरे, तो ईथन ने टैंक को रुकने के लिए कहा। क्या हुआ ईथन? टैंक ने उलझन में पूछा। मेरा इंतजार करो, मैं कुछ खरीद रहा हूँ। ईथन साइकिल से उतरा और दुकान के अंदर चला गया। ईथन, स्कूल की छुट्टी हो गई? दुकान की मालकिन मिसेस किंग ने उसका स्वागत किया। हाँ मिसेस किंग, मुझे उस प्रीम ओटमील के 2 डिब्बे दे दीजिए जो सबसे अच्छा वाला है। ईथन ने न्यूट्रिशन सप्लीमेंट वाले शेल्फ की ओर इशारा करते हुए कहा। सबसे महंगे वाले? वे एक डिब्बे के $20 के हैं। मिसेस किंग ने उसे याद दिलाया। $20 एक 3 सदस्यों वाले परिवार के लिए हफ्ते भर के राशन के पैसे थे। कोई बात नहीं, मुझे 2 डिब्बे दे दीजिए, ईथन ने कहा। ठीक है। मिसेस किंग ने शेल्फ से शानदार पैकिंग वाले ओटमील के 2 डिब्बे निकाले और ईथन को थमा दिए। ये चीज नाश्ते के लिए बहुत अच्छी थी, पौष्टिक थी और स्वाद में भी बढ़िया थी। ईथन ने पैसे दिए। मिसेस किंग, मैं अब चलता हूँ। दुकान से बाहर आकर ईथन ने ओटमील के वे दोनों डिब्बे टैंक को दे दिए। टैंक, ये दोनों डिब्बे अपनी माँ के लिए ले जाओ। इसमें बहुत न्यूट्रिशन है, उनकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, ईथन ने कहा। हूँ? ईथन, ये ये ठीक नहीं है। ये बहुत महंगा है। 2 डिब्बे $40 के हैं। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। टैंक ने बार बार मना किया। उसे पता था कि उसने ज्यादा मदद नहीं की है, बस थोड़ी भाग दौड़ की है। इतना कीमती तोहफा लेना उसे ठीक नहीं लग रहा था। मेरी बात सुनो और इसे रख लो। बहस मत करो। ये तुम्हारी माँ के लिए एक छोटी सी भेंट है, ईथन ने सख्ती से कहा। टैंक ने ईथन की आंखों में दृढ़ता देखी और उसकी अपनी आंखें भर आईं। उसने एक आंसू पोंछा और एहसान मानते हुए कहा, ठीक है, शुक्रिया ईथन। फिर ईथन ने अपने वॉलेट से $100 का एक नोट निकाला और उसे दे दिया। मुझे पता है कि तुम्हारे परिवार की स्थिति मेरे परिवार से ज्यादा मुश्किल है। ये $100 खाने पीने को बेहतर बनाने के लिए रख लो। और याद रखना, अपने डैड को इसकी भनक भी मत लगने देना। अगर तुम्हारे डैड पैसे मांगने आए तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। ये सुनकर टैंक का दिल भर आया। उसका गला रूंध गया और आंसू बहने लगे। ऐसा बड़ा भाई मिलना किस्मत की बात थी। ईथन, टैंक ने $100 पकड़े हुए थे। वो गला भर आने के कारण बोल नहीं पा रहा था। ईथन ने उसका कंधा थपथपाया और हंसा। रो क्यों रहे हो? मर्द होकर रोना कैसा? चलो, आंसू पोंछो। हमारी जिंदगी अब और भी बेहतर होने वाली है। टैंक ने जोर से सिर हिलाया। मुझे पता है ईथन। कंपाउंड में टैंक से अलग होने के बाद ईथन घर लौटा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसने देखा कि ग्रेस सोफे पर बड़े सलीके से बैठकर टीवी देख रही थी। वो बैठने का तरीका, वो चेहरा, वो बहुत ही संस्कारी और एक परफेक्ट लेडी लग रही थी। ईथन वापस आ गया। ग्रेस ने आवाज सुनी, सिर घुमाया और बिना दांत दिखाए मुस्कुराई। ईथन मुस्कुराया। हे ऊपर वाले, जब से ग्रेस मेरे घर आई है, वो बिल्कुल बदल ही गई है। ग्रेस, तुम कौन सा शो देख रही हो? ईथन ने अपना बैग रखा, पास आया और आराम से उसके बगल में बैठ गया। जैसे ही वो ग्रेस के पास पहुंचा, उसे एक हल्की सी खुशबू आई। उसे नहीं पता था कि ये उसकी अपनी खुशबू थी या उसके शैम्पू की। गिलमोर गर्ल्स, क्या तुम्हें भी ये पसंद है? ग्रेस ने बड़े सलीके से बैठकर पूछा। ईथन ने उसके गोल मटोल वाली चेहरे को एक तरफ से देखा और उसके गाल खींचने से खुद को रोक नहीं पाया। हाँ, मुझे भी पसंद है। हे, मुझे लगा कि तुम काफी हद तक रोड़ी जैसी दिखती हो, जो उसकी बेटी है, लेकिन तुम उससे ज्यादा सुंदर हो। ईथन बोलते हुए उसके नरम गाल खींच रहा था। बदतमीज ईथन। ग्रेस ने तुरंत अपना परफेक्ट लेडी वाला रूप छोड़ दिया और अपने असली अवतार में आ गई। उसने दोनों हाथों से ईथन की गर्दन पकड़ ली। ग्रेस, क्या ईथन आ गया है? उससे कहो हाथ धो ले, डिनर तैयार है। किचन से मैरी की आवाज आई। ग्रेस ने तुरंत उसे छोड़ दिया। अगले ही पल मैरी एक डिश लेकर किचन से बाहर आई। आंटी मैरी, आपकी खाने की खुशबू बहुत अच्छी है, ग्रेस ने बड़े मीठे अंदाज में कहा।
ईथन ने अपने कपड़े ठीक किए और शान से मुस्कुराया। उसे लगा जैसे उसे ग्रेस की कमजोरी मिल गई है। ग्रेस की नाक बहुत तेज है। मैरी हंसी। वो कुत्ते के साल में पैदा हुई है तो नाक तो तेज होगी ही। ईथन बुदबुदाया। ग्रेस के चेहरे के भाव नहीं बदले। वो वैसे ही मीठी मुस्कान देती रही। लेकिन उसने जोर से ईथन के पैर के पंजे को कुचल दिया। पर ईथन आसानी से बच निकला, जिससे ग्रेस गुस्से में उसे घूरने लगी। तुम बच्चे सच में? क्या तुम तमीज से बात नहीं कर सकते? क्या तुम ग्रेस से कुछ नहीं सीख सकते? मैरी ने ईथन को डांटा। ईथन मुस्कुराया। इससे सीखूं? वो मुझसे नहीं होगा। मैं हाथ धोने जा रहा हूं। ईथन हाथ धोकर बाहर आया और उसने देखा कि ग्रेस टेबल लगाने और कुर्सियां सजाने में मदद कर रही है। ग्रेस, मुझे प्यास लगी है। क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय डाल सकती हो? ईथन कुर्सी पर बैठ गया और शरारत से मुस्कुराया। ग्रेस ने उसे घूर कर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम्हारे पैर नहीं हैं? मैं थोड़ा थक गया हूं। कर दो ना, कर दो ना। ईथन मुस्कुराया। ग्रेस फटने ही वाली थी कि तभी मैरी फिर से बाहर आ गई। चलो चलो, खाने का समय हो गया। ग्रेस ने तुरंत अपने चेहरे के भाव बदल लिए। मीठी मुस्कान दी, ईथन के लिए चाय डाली और खुद जाकर उसे थमाई। लो पी लो। उम्मीद है कि ये तुम्हें जला दे। मैरी ने ग्रेस को ईथन के लिए चाय डालते देखा और तुरंत अपने हाथ पहुंचकर पास आई और ईथन का कान पकड़ लिया। तुम बच्चे, तुम ग्रेस से अपने लिए चाय कैसे डलवा सकते हो? कितनी बदतमीजी है। ईथन दर्द से चिल्लाया। आह! माँ, छोड़ो, दर्द हो रहा है। माँ, आप उसे बहुत ज्यादा बचा रही हो। आंटी, कोई बात नहीं। मैं तो हमेशा उसके लिए चाय डालती थी। मुझे इसकी आदत है। ग्रेस ने बेचारा सा चेहरा बनाकर कहा, जैसे उसे बहुत दुख पहुंचा हो। ईथन ने सोचा, ग्रेस, तुम्हारी एक्टिंग इतनी अच्छी है कि तुम्हें ऑस्कर मिलना चाहिए था। मैरी ने फिर से उसका कान खींचा। देखो, तुम्हें बस ग्रेस को परेशान करना आता है। फिर से ऐसा मत करना, समझे? ठीक है माँ, मैं समझ गया। ईथन ने जल्दी से कहा। मैरी ने आखिरकार कान छोड़ा और सफाई करने किचन में चली गई। उसके पिता फ्रैंक फोर्ड एक डिश लेकर किचन से बाहर आए और मुस्कुराए। ग्रेस आज हमारे साथ खाना खा रही है, इसलिए हमने कुछ एक्स्ट्रा डिशेस बनाई हैं। ग्रेस, देखो अगर तुम्हें कुछ पसंद आए। ग्रेस एक आज्ञाकारी छोटी पत्नी की तरह ईथन के बगल में बैठ गई। ये सब मेरी पसंद की चीजें हैं। थैंक यू अंकल फ्रैंक। अंकल फ्रैंक और आंटी मैरी ने बहुत मेहनत की। फ्रैंक है से, कोई मेहनत नहीं। आओ आओ, खाना खाते हैं। ईथन ने टेबल पर रखे खाने को देखा। बारबेक्यू रिब्स, चिली स्टेयर फ्राई पोर्क, रोस्ट डक, गार्लिक लेट्यूस और एक मीटबॉल सूप। 3 मीट डिश, एक सब्जी और एक सूप। उसकी आंखें फटी रह गई। हे ऊपर वाले, आज का खाना बहुत शानदार है। ये तो किसी त्योहार जैसा खाना था। मैरी बाहर आई, ग्रेस के बगल में बैठी और खुद उसे खाना परोसने लगी। आओ ग्रेस, और खाओ। ये सब तुम्हारी पसंद का है। पेट भर कर खाओ। ईथन तुरंत चिल्लाया, माँ, मुझे एक मीटबॉल चाहिए। मैरी ने उसकी तरफ आंखें घुमाई। खुद ले लो, खाना बहुत स्वादिष्ट था। फिर भी ईथन ने इसे बड़े उदास मन से खाया। खाना पीना होने के बाद ग्रेस ने बर्तन धोने और टेबल पहुंचने में मदद की। फिर मीठे अंदाज में मैरी से विदा ली। आंटी, मैं घर जाकर अपना होमवर्क देख रही हूँ। अच्छी बच्ची, जाओ। मैरी ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। बाय आंटी। बाय अंकल। ग्रेस ने हाथ हिलाया और दरवाजे से बाहर निकल गई। ईथन, जो पेट भरकर सोफे पर पड़ा टीवी देख रहा था, उसे मैरी ने लात मारी। जाओ जाओ, ग्रेस के साथ पढ़ाई करो। कॉलेज का एग्जाम आने वाला है और तुम टीवी देख रहे हो। अगर तुमने अच्छा एग्जाम नहीं दिया तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। ईथन ने लाचारी से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माँ, मैं अभी उसके साथ पढ़ने जा रहा हूँ। उसने अपने कमरे से अपना बैग उठाया और सामने वाले दरवाजे यानी मिलर्स के घर की ओर चल दिया। जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा कि ग्रेस अपने कपड़े उतार रही थी। ग्रेस ने अभी आधे ही उतारे थे कि अचानक उसने ईथन को अंदर आते देखा। वो तुरंत चम गई। आह, बदतमीज ईथन! ग्रेस ने जल्दी से अपने हाथ नीचे किए, अपनी छाती ढनकी और उसे घूरने लगी। मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने कुछ नहीं देखा। सच में,
ईथन ने गंभीरता से कहा, तुम अंदर आने से पहले तुमने खटखटाया क्यों नहीं? ग्रेस ने अपने कपड़े ठीक किए। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने दांत पीसते हुए उससे सवाल किया, मैंने आदतन ऐसा कर दिया। हे, सिर्फ मुझे दोष मत दो। तुम यहाँ बीच में कपड़े क्यों बदल रही हो? मेरे मम्मी पापा घर पर नहीं हैं। क्या मैं जहाँ चाहूँ वहाँ कपड़े नहीं बदल सकती? ग्रेस कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में भागी। अपने कमरे में जाकर ग्रेस दरवाजे से सटकर खड़ी हो गई। उसका छोटा सा दिल तेजी से धड़क रहा था। धत तेरे की! क्या बदतमीज ईथन ने कुछ देखा? वो गंदा लड़का। उसे अपने गाल जलते हुए महसूस हो रहे थे। ये सोचकर कि अगर ईथन ने देख लिया होगा तो ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। गंदा लड़का हमेशा मेरा फायदा उठाता है। उसने अपनी छाती की ओर नीचे देखा और अचानक एक ख्याल आया। क्या तुम्हें लगता है कि ये थोड़ी छोटी थी? थोड़ी देर बाद वो बेडरूम के दरवाजे पर ढीले ढाले घरेलू कपड़ों में आई। एक ढीली सफेद लंबी आस्तीन वाली सूती शर्ट और ढीला पजामा। ये आरामदायक होना चाहिए था, लेकिन ये मेल थोड़ा अजीब था। अंदर आ जाओ। ग्रेस ने उसे घूर कर देखा। ईथन मुस्कुराया और ग्रेस के बेडरूम में चला गया। जब वे बच्चे थे तो वो अक्सर ग्रेस के कमरे में आता जाता रहता था, लेकिन मिडिल स्कूल के बाद ये कम हो गया। हाई स्कूल शुरू होने पर मैरी ने उसे बताया था कि लड़के और लड़कियां अलग होते हैं और उसे हर समय ग्रेस के कमरे में नहीं भागना चाहिए। इसलिए इन 3 सालों में ईथन उसके कमरे में जितनी बार गया था, उसे उँगलियों पर गिना जा सकता था। उसके कमरे में दोबारा कदम रखते ही उसे सबसे पहले एक अनोखी खुशबू महसूस हुई। ये एक हल्की सी खुशबू थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी ग्रेस के पास से आती थी। लड़कियों के पास रहने से ये खुशबू उनमें जैसे समा सी जाती थी। उसने कमरे के चारों ओर देखा। फर्नीचर सादा था, लेकिन हर तरफ गुलाबी रंग छाया हुआ था। गुलाबी चादरें, दीवार पर महिला सितारों के गुलाबी पोस्टर, गुलाबी किताबों वाली अलमारी। बिस्तर के अलावा कमरे में सबसे बड़ी चीज डेस्क थी। ये एक लंबी और चौड़ी डेस्क थी, जिस पर विभिन्न छोटे औजार और स्टेशनरी के सामान बहुत सलीके से रखे थे। हालांकि वहां बहुत सारी चीजें थीं, फिर भी वो बिल्कुल बिखरा हुआ नहीं लग रहा था। इसके बजाय ये दिखा रहा था कि ग्रेस को सफाई और चीजों को सलीके से रखने की आदत थी। तुम क्या घूर रहे हो? खुद एक कुर्सी ले आओ। तुम बाहर बैठो, मैं अंदर बैठती हूँ। ग्रेस ने उसे घूर कर देखा। हे, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। ईथन एक कुर्सी ले आया। लंबी डेस्क पर 2 लोगों के लिए बस इतनी ही जगह थी। दोनों इस तरह अगल-बगल बैठ गए और रिवीजन करने लगे। ईथन आर्ट्स के उन पॉइंट्स को दोहरा रहा था जिन्हें याद रखने की जरूरत थी, जबकि ग्रेस मैथ का रिवीजन कर रही थी। कुछ देर के लिए कमरे में शांति रही और सिर्फ कागज पर पेन चलने की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद ग्रेस ने अचानक पूछा, ईथन, तुम शिकागो यूनिवर्सिटी में किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो? कंप्यूटर साइंस, शायद। ईथन ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, कंप्यूटर साइंस? क्या ये एक अच्छा सब्जेक्ट है? ग्रेस ने ऊपर देखा और हैरानी से पूछा। उसे लगा था कि ईथन इंग्लिश या ऐसा ही कुछ चुनेगा। कंप्यूटर भविष्य का ट्रेंड है, जाहिर है ये अच्छा है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं मत बताओ, मुझे अंदाजा लगाने दो। पशुपालन, ताकि तुम घर वापस आकर सूअर पाल सको? जाओ, मर जाओ। तुम हो सूअर पालने वाले, मजाक नहीं। क्या तुम आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए अप्लाई करना चाहती हो? अरे, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। तुम्हें कैसे पता चला? ईथन ने अपना पेन नीचे रखा, अपना सिर घुमाया और गंभीर चेहरे के साथ कहा, मैं अब इसे और नहीं छुपाऊंगा। मैं अपना राज खोल रहा हूं। मैं असल में एक ज्योतिषी हूं। किस्मत, भविष्य बताना, हाथ देखना, मुझे सब आता है। ग्रेस ने उसे इतनी गंभीरता से बकवास करते देखा और अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वो किसी फूल की डाली की तरह हंसते हुए झूमने लगी। तुम ज्योतिषी हो? मुझे लगता है तुम दिमागी मरीज हो। हम्म। ईथन धीरे से हंसा और रहस्यमयी अंदाज में कहा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मुझे अपना हाथ दिखाने दो और तुम खुद देख लोगी। सच में? ये लो, देखो। ग्रेस ने अपना दूध जैसा सफेद दाहिना हाथ आगे बढ़ाया।
इस हाथ की त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी, जिसमें हल्की सी गुलाबी झलक थी। ईथन का दिल धड़क उठा और उसने उसके हाथ को अपने दोनों हाथों से थाम लिया। उसे पकड़ते ही ईथन को महसूस हुआ कि उसका हाथ बहुत कोमल, रेशमी और मुलायम था, जिसे पकड़ना बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और एक उंगली से उसकी हथेली की रेखाओं पर निशान बनाने लगा। काफी देर बाद ग्रेस बेसब्र हो गई। हे बदतमीज ईथन, क्या तुम्हें सच में हाथ देखना आता है? शू, शोर मत करो। मैं बस तुम्हारी हथेली की रेखाओं के बहाव को ध्यान से महसूस कर रहा था, ईथन ने दिखावा करते हुए कहा। तो क्या तुम्हें कोई सुराग मिला? ग्रेस ने उत्सुकता से पूछा। मुझे पता चला है कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत जरूरी चीज की कमी है। हाँ, किस चीज की कमी है? किस चीज की बूम की कमी है? तुम्हारी जिंदगी में मेरी कमी है। ग्रेस सन्न रह गई और उसे हैरानी से घूरने लगी। ईथन का चेहरा पूरी तरह गंभीर था, जैसे वो मजाक नहीं कर रहा हो। चटाक! ग्रेस शर्मा गई और उसने उसके माथे पर उंगली से प्रहार किया। दर्द हो रहा है। ग्रेस, तुमने मुझे क्यों मारा? ईथन अपना सिर पकड़कर चिल्लाया। मुझे फिर से छेड़ने के लिए। मेरी जिंदगी में तुम्हारी कमी? अगर मुझे तुम्हारी कमी खलती, गंदे लड़के, तो क्या वो परफेक्ट नहीं होता? तब मैं अपनी पूरी जिंदगी बेफिक्र रहती। अभी भी मुझसे फ्लर्ट करने की हिम्मत है? अब मेरे स्लीपर होल्ड का मजा चखो। ग्रेस ने उसे पकड़ा और बिस्तर पर खींच लिया। ईथन ने पूरी कोशिश की पर हार नहीं मानी। बचाओ, कत्ल हो रहा है। ग्रेस ने उसे नीचे दबा लिया और जीत की खुशी में हंसने लगी। चिल्लाओ, जितना मन करे चिल्लाओ। अगर तुम्हारा गला भी बैठ जाए तो भी तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। गला बैठ जाए, गला बैठ जाए। ग्रेस, धत तेरे की, अभी भी मुझे छेड़ने का इरादा है? देखो, अब मैं तुम्हारा दम घोंटती हूं। ग्रेस के हाथ ईथन की गर्दन की ओर बढ़े। आखिर ईथन एक लड़का था। भले ही उसके पास हंटर जैसी ताकत नहीं थी, लेकिन उसकी थोड़ी देर की ताकत एक लड़की से थोड़ी ज्यादा थी। अहम, बस थोड़ी सी। ईथन ने उसकी कलाइयां पकड़ी, उसे अपने ऊपर से हटाया और इसके बजाय उसे गले लगा लिया। है, मुझे लॉक करने की हिम्मत है? अब ये देखो। ईथन ने अपने होंठ सिकोड़े और ऐसे आगे बढ़ा जैसे उसके चेहरे पर किस करने वाला हो। ग्रेस के गाल गहरे लाल हो गए। उसने अपने दांत पीसे और चिल्लाई, धत तेरे की, बदमाश! ईया! धप! ईथन बिस्तर से नीचे गिर गया। आउच! ईथन दर्द से चिल्लाया और फर्श से ऊपर चढ़ा। ग्रेस, तुम हिंसक पागल हो। ईथन, तुम बहुत बड़े ठरकी हो। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे और कमरे में सन्नाटा छा गया। ईथन ने फिर कहा, हूँ, क्या ये परफेक्ट नहीं है? ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ग्रेस, उसने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन बढ़ गई है और उसका चेहरा जल रहा है। ये बदतमीज ईथन, वो क्या बकवास कर रहा है? ईथन, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुमसे कहूंगी कि खुद को गेंद की तरह गोल कर लो और बिना किसी रुकावट के यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। हूँ, दफा हो जाओ। ठीक है, अब और मजाक नहीं। जल्दी करो और अपना होमवर्क खत्म करो। दोनों अपनी सीटों पर वापस आ गए और जल्दी-जल्दी अपना होमवर्क करने लगे। 1 घंटे बाद ईथन ने अपना होमवर्क पहले खत्म कर लिया और अंगड़ाई ली। खत्म, हो गया। ग्रेस ने ऊपर देखा और हैरानी से पूछा, तुम इतनी जल्दी कैसे कर सकते हो? अरे ग्रेस, क्या तुम अपनी बात कहने का तरीका नहीं बदल सकती? मिसाल के तौर पर, तुम कह सकती हो, तुम इतने स्मार्ट कैसे हो जो इतनी जल्दी खत्म कर लिया? ईथन ने उसे चिढ़ाते हुए अपनी आंखें घुमाईं। ग्रेस ने ईथन की बातों का मतलब समझते हुए कुछ सोचा। शर्माते हुए वो बोली, ये तुम्हारा दिमाग है जो गंदे ख्यालों से भरा रहता है। ईथन मुड़ा, उसके बिस्तर पर कूद गया और आराम करने के लिए उसके तकिए पर लेट गया। कितना आरामदायक है। मैं तुम्हारे बिस्तर पर सोऊंगा, तुम अपना होमवर्क करती रहो। ईथन ने उस पिंक टेडी को उठाया और उसे अपनी पीठ के पीछे गद्दी की तरह लगा लिया। ग्रेस तुरंत नाखुश हो गई और चिल्लाई, बदतमीज ईथन, मेरे पिंक टेडी को मत कुचलो। हूँ, क्या खिलौने गद्दी की तरह इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते? ईथन रुका। हूँ, मेरा वाला नहीं है। मैं सोते समय इसे गले लगाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। अगर तुमने इसे कुचल कर चपटा कर दिया तो?
ग्रेस बिस्तर पर चढ़ी, ईथन के पीछे से पिंक टेडी छीन लिया, उसे थपथपाया और सिरहाने रख दिया। ईथन को उम्मीद नहीं थी कि वो उसके दिए हुए खिलौने को इतना संभाल कर रखेगी। ठीक है, थोड़ी ठंड लग रही है। मैं तुम्हारा कंबल इस्तेमाल करूंगा। ईथन ने कंबल अपने ऊपर खींच लिया। एक अनोखी खुशबू चारों ओर फैल गई, जिसने दिल को ताज़ा कर दिया। आह! कितनी अच्छी खुशबू है। ये कंबल ग्रेस की खुशबू से भरा है। ग्रेस ने उसे अपना कंबल सूंघते देखा। वो खास तौर पर शर्मा गई और बोली, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मेरा कंबल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। तुम में से गंदी बदबू आती है। तुम मेरा कंबल गंदा कर दोगे। उसने कंबल भी वापस खींच लिया। ईथन बेफिक्र होकर मुस्कुराया। ठीक है। फिर मैं बस यहाँ लेटकर आराम कर सकता हूँ, है ना? ऐसा नहीं है कि मैं पहले तुम्हारे बिस्तर पर नहीं सोया हूँ। ग्रेस अचानक ठहाका मारकर हंसने लगी। तुम क्यों हंस रही हो? तुम जो कह रहे हो, उससे मुझे याद आ गया जब तुम छोटे थे और तुमने मेरे बिस्तर पर सुसु कर दिया था और तुम डर गए थे कि मेरी माँ को पता चल जाएगा। इसलिए जागने के बाद तुमने उसे कपड़ों से ढँक दिया था। हाँ, तुम कितने मज़ेदार लग रहे थे। मुझे ये हमेशा याद रहेगा। मुझे भी तुम्हारी एक शर्मनाक कहानी याद है। स्कूल से घर आते समय तुमने कुत्ते की गंदगी पर पैर रख दिया था। उसे पोंछने की हिम्मत नहीं हुई और तुमने अपने जूते ही फेंक दिए थे। बाद में तुम्हें अपने डैड से डांट पड़ी थी। वे नए जूते थे जो $30 से ज़्यादा के थे। तुम डांट खाने के बाद रोते हुए मेरे घर आई थी और मेरे कमरे में छिप गई थी। कितना मज़ेदार था। ईथन ने भी उसकी शर्मनाक यादों को बेरहमी से सबके सामने रख दिया। तुम बिना हाथ धोए बाथरूम गए थे। और तुमने मुझे बाथरूम जाते हुए झांका था। तुम उस बड़े पीले कुत्ते के पीछे भागे थे। तुम बात करना चाहते हो? तुमने उस पीले कुत्ते की टांग तोड़ दी थी और तुम्हारे डैड को उन्हें काफ़ी पैसे देने पड़े थे। तुम तुम बदतमीज़। दोनों फिर से बहस करने लगे, एक दूसरे को घूरने लगे। गुड़गुड़। अचानक दोनों के पेट ने एक साथ विरोध किया। ईथन, कैसा रहेगा अगर हम पहले कुछ खाने के लिए लें? ग्रेस, हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। इतनी देर तक नोक-झोंक करने के बाद उनका रात का खाना काफी पहले ही हजम हो चुका था। वे दोनों किचन में कुछ खाने की तलाश में एक साथ कमरे से बाहर निकले। ग्रेस, क्या तुम्हारे घर में कुछ खाने के लिए है? ईथन ने एक गिलास पानी डाला और पूछा, मुझे भी नहीं पता। मुझे याद है कि यहाँ स्पेगेटी होनी चाहिए। ग्रेस को पक्का नहीं पता था। वो किचन की अलमारी में खोजने के लिए नीचे झुकी। क्या तुम कभी किचन में नहीं जाती? ईथन ने उत्सुकता से पानी का एक घूंट लिया। ओह, ये कैसे मुमकिन है? मैं खाना भी बना सकती हूँ, ठीक है? ग्रेस ने बिना सिर घुमाए जवाब दिया, हालांकि उसकी आवाज़ थोड़ी कमज़ोर लग रही थी। है, मुझे खाना मिल गया। ये स्पेगेटी है। उसने एक्साइटमेंट में स्पेगेटी का पैकेट बाहर निकाला और ईथन के सामने दिखावा करने लगी। ईथन, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ तैयार करती हूँ। ईथन ने मुंह से पानी की फुहार छोड़ दी। धत तेरे की। ईथन, तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझ पर पानी छिड़क दिया। ग्रेस ने गुस्से में अपने गुलाबी गाल फुला लिए। अहम, नहीं, कुछ नहीं। सॉरी, बस पानी पीते समय फंदा लग गया था। ईथन अजीब तरह से हंसा। ये कैसी बात हुई? अगर तुम्हारा दम घुट जाए तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। जल्दी करो और चलो खाना बनाते हैं। ग्रेस ने उसे घूर कर देखा। ठीक है। हे, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम खाना बना सकती हो? तुम्हें स्पेगेटी बनाना तो आता ही होगा, है ना? ईथन ने पूछा। बकुल आता है। इस लड़की को कम मत समझना। ग्रेस ने अपनी ठुंडी ऊपर की। ठीक है फिर। मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ। मत भूलो, ये तुम्हारा घर है। मैं एक मेहमान की तरह हूँ। ईथन ने उसे बातों में फंसाना शुरू किया। तुम खाक मेहमान हो। ग्रेस ने पलटकर जवाब दिया। मुझे मत बताना कि तुम इसे नहीं बना सकती। फिर मैं बेमन से इसे बना दूंगा। अगर नहीं आता तो पहले ही कह दो। ईथन ने उल्टी चाल चली। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। ग्रेस उकसावे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और तुरंत चिल्लाई। किसने कहा? मैं नहीं कर सकती। तुम बाहर जाकर इंतजार करो और देखो ये लड़की अपना हुनर कैसे दिखाती है। ठीक है, तो ये तय रहा। शुक्रिया। ईथन शरारत से मुस्कुराया और किचन से बाहर भाग गया। ग्रेस ने सोचा, धत तेरे की, मैं फिर से उसके जाल में कैसे फंस गई।
सत्यानाश! ग्रेस ने हाथ में स्पेगेटी का पैकेट पकड़ा और किचन में रखे मसालों को उलझन में देखने लगी। ये स्पेगेटी, इसे आखिर पकाते कैसे हैं? उसने सच में पहले कभी खाना नहीं बनाया था। ज्यादा से ज्यादा उसने अपनी माँ या पापा की तब मदद की थी जब वे व्यस्त होते थे। उसकी कभी बारी ही नहीं आई थी। वो किचन में कम ही जाती थी और बर्तनों को तो शायद ही कभी छुआ था। अब स्पेगेटी पकाना उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। क्या करूं? अगर मैं इसे नहीं बना पाई तो वो बदतमीज ईथन पक्का मेरा मजाक उड़ाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उस बदतमीज ईथन को खुद को कमजोर समझने का मौका कैसे दे सकती हूँ? कुछ भी हो जाए, मुझे इसे बनाना ही होगा। बस पास्ता ही तो उबालना है। क्या ये इस जीनियस लड़की को हरा सकता है? ग्रेस, तुम ये कर सकती हो। ग्रेस ने खुद को हिम्मत दी और खाना बनाने की तैयारी शुरू की। अपनी माँ के बताए तरीके को याद करते हुए उसने पहले एक बर्तन में पानी भरा और फिर गैस चालू की। क्लिक! आग जल गई। हा, आग तो जल गई। ये इतना मुश्किल भी नहीं लगता। चूल्हा जलाने की खुशी में ग्रेस बहुत खुश थी। अब इसमें सीधे स्पेगेटी डाल देते हैं। वो फिर से उलझन में पड़ गई। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसकी माँ इसे ठंडे पानी में डालती थी या गर्म पानी में। छोड़ो, है तो पानी ही। आखिर में तो पानी उबलेगा ही। बस डाल दो। उसने स्पेगेटी का पैकेट खोला और एक मुट्ठी बाहर निकाली। इतना कम? शायद काफी नहीं होगा। ईथन भुक्कड़ है, बहुत खाता है। बेहतर होगा और डाल दूं। फिर उसने 2 मुट्ठी और निकाली और लगभग आधा पैकेट इस्तेमाल कर लिया। हाँ हाँ, एक और काम हो गया। वो गर्व से मुस्कुराई और अपने हाथ झाड़े। अब इसके साथ कुछ और भी तैयार कर लेती हूँ। कुछ अंडे और लेट्यूस की पत्तियां कैसी रहेंगी? उसने अपनी ठुंडी पर हाथ रखा और सोचा। फैसला हो गया। उसने एक अंडा लिया और कुछ लेट्यूस की पत्तियां तोड़ लीं। लेट्यूस की पत्तियां बहुत बड़ी हैं, स्वाद नहीं आएगा। जैसा माँ करती हैं, इन्हें बारीक काट लेती हूँ। वे वैसे ज्यादा अच्छी लगती हैं। ग्रेस ने किचन वाला चाकू उठाया। ये उन चंद मौकों में से एक था जब उसने चाकू छुआ था। उसने एक पत्ती ली और अनाड़ीपन से उसे काटना शुरू किया। वहीं किचन के बाहर ईथन सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठा था और लिविंग रूम में रखे सनफ्लावर सीड्स खा रहा था। जल्द ही वो ग्रेस के हाथ की बनी स्पेगेटी खाने वाला था। उसे बहुत इंतजार था। स्पेगेटी बनाना तो बहुत आसान है। वो पक्का इसे अच्छे से बना लेगी। मुझे बस इंतजार करना है और खाना है। आह! कितनी खुशी की बात है कि ऐसी पत्नी मिले जिसे खाना बनाना आता हो। वो बीज चबाते हुए खुशी-खुशी ग्रेस के नूडल्स का इंतजार करने लगा। किचन में ग्रेस सब्जी काट रही थी कि तभी उसे अचानक कुछ जलने की महक आई। हूँ? क्या जल रहा है? आह! मेरी स्पेगेटी! उसे अचानक एहसास हुआ कि बर्तन में स्पेगेटी पक रही है। उसने जल्दी से ढक्कन उठाया और अंदर का नजारा देखकर सन्न रह गई। सारा पानी सूख क्यों गया? मैंने तो काफी पानी डाला था। क्या हुआ? उसने जल्दी से गैस बंद की और चम्मच से उसे खुरचा। ऊपर वाले नूडल्स तो पके नहीं थे, लेकिन नीचे वाले चिपक कर पेस्ट बन गए थे। ओह! मेरा दिमाग कहाँ है? मुझे लगता है डालने के बाद मैं उसे हिलाना भूल गई। ग्रेस ने अपनी गलती पर झेंपते हुए अपना माथा पीट लिया। पर कोई बात नहीं, बस थोड़ा ही जला है। खाने लायक तो होगा ही। थोड़ा पानी और डाल देती हूँ और उबालती हूँ। ये सोचकर उसने 2 कटोरी पानी डाला। इस बार उसे हिलाया और फिर से आग जला दी। उसने फिर से लेट्यूस काटना शुरू किया और आखिरकार कुछ पत्तियां पेंट ली। स्पेगेटी अब बन गई होगी। पत्तियां डाल देती हूँ और फिर एक अंडा फोड़ देती हूँ। उसे पूरे स्टेप्स याद नहीं थे, पर अंदाजा यही था। इसलिए उसने बेतरतीब कटी हुई पत्तियां अंदर डाल दी और हिलाया। ऐसा लगा कि पानी फिर से कम हो गया है। नूडल्स का पानी गोंद की तरह गाढ़ा हो गया था। ग्रेस को अब परवाह नहीं थी। बस ये खाने लायक होना चाहिए था। वो गारंटी नहीं दे सकती थी कि इसका स्वाद कैसा होगा। अब एक अंडा फोड़ना है। उसे अंडा फोड़ना नहीं आता था। अपनी माँ की नकल करते हुए उसने उसे बर्तन के किनारे पर पटका। उसने अपनी कलाई से जोर लगाया। कड़क! अंडा 2 हिस्सों में टूट गया। सफेदी, जर्दी और अंडे का आधा छिलका बर्तन में गिर गया। आह! छिलका गिर गया। जल्दी बाहर निकालो। ग्रेस ने जल्दी से चम्मच से छिलका निकालने की कोशिश की, लेकिन जब उसने चम्मच चलाया
तो छिलका और छोटा हो गया। फूह, सब ठीक होगा। अब सबसे जरूरी काम, मसाला डालना। ग्रेस गंभीर दिख रही थी। उसने सोचा कि वो थोड़ा तेल, फिर सोया सॉस और नमक डालेगी। पीनट ऑयल तो डल गया, अब सोया सॉस। काले रंग की ये बोतल वही होनी चाहिए, है ना? उसने उसे उठाया और बर्तन में उड़ेल दिया। गलग गलग गलग। काफी सारा डालने के बाद उसे अचानक विनेगर की खट्टी महक आई। उसने बोतल को अपनी नाक के पास लाकर सूंघा। आह, ये तो विनेगर है, पुराना सिरका। सत्यानाश! अब मैं क्या करूं? ग्रेस सन्न होकर देखने लगी। उसने अभी अभी बहुत सारा विनेगर डाल दिया था। पास्ता के इस बर्तन को कैसे बचाया जाए? विनेगर। शायद थोड़ी चीनी डाल दूं ताकि ये खट्टा मीठा पास्ता बन जाए, है ना? जैसे खट्टी मीठी रिब्स होती हैं। ये पक्का बहुत स्वादिष्ट लगेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। इस वीडियो पर भी मैंने एक छोटा सा टारगेट रखा है, 1K लाइक और 100 कमेंट्स का। जैसे ही आप लोग इसे कंप्लीट कर देते हैं तो मैं जल्द से जल्द इसी हफ्ते के अंदर पूरा 1 घंटे का वीडियो ले आऊँगा। तो चलिए, मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय।